भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ का खजाना इतना विशाल है कि उसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी अधिक आंकी गई है। सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से सजी मूर्तियां, हजारों साल पुराने रोमन और नेपोलियन युग के सिक्के, ये सब मिलकर इसे धरती का सबसे धनी और रहस्यमयी धार्मिक स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा राज है छठा तहखाना, वॉल्ट बी। 5 तहखाने खोले जा चुके हैं जहां अकूत संपत्ति निकली, पर वॉल्ट बी आज तक बंद है। इसकी लोहे और स्टील की बनी विशालकाय चौखट पर 2 उग्र नागों की आकृतियां बनी हैं और कहा जाता है कि यह दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील है। माना जाता है कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। 1930 के दशक में इसे खोलने की कोशिश करने वाले कई कर्मचारियों की अचानक मौत हो गई थी और 2011 में भी जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 5 तहखाने खोले गए, तब भी इस छठे तहखाने को छेड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इस मंदिर का जिक्र महाभारत, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं यहाँ दिवाकर मुनि को भगवान विष्णु का विराट रूप दर्शन हुआ था। आगे चलकर 18वीं सदी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया और खुद को उनका दास घोषित किया। मंदिर सिर्फ अपनी रहस्यमय तहखानों के लिए ही नहीं बल्कि अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल में 2 बार इक्विनॉक्स पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर निकलती हैं और पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से भर जाता है। मंदिर की प्रतिमा भी अनोखी है। 18 फीट लंबी भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी प्रतिमा जो अनंत शेष पर लेटी है। इस प्रतिमा को एक साथ 3 द्वारों से ही पूरा देखा जा सकता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से चरण। तो आखिर क्या है वॉल्ट बी का रहस्य? क्यों इसे आज तक कोई नहीं खोल पाया? क्या इसके पीछे कोई श्राप है या फिर इसमें ऐसा खजाना है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? और अगर कभी यह तहखाना खुला तो क्या वाकई तबाही आ जाएगी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएं, इसके तहखानों की असली कहानी और छठे दरवाजे से जुड़ा वो रहस्य जिसने सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। बोलिए श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान की जय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले अनंतपुरम कहा जाता था, समुद्र और हरियाली से घिरा हुआ एक पवित्र शहर है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, एक ऐसा धाम जो सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और अकूत खजाने का भंडार भी है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी अद्वितीय 18 फीट लंबी प्रतिमा विराजमान है जिसमें वे अनंत शेष नाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस अद्भुत रूप में उनके दाहिने हाथ से एक शिवलिंग को स्पर्श किया गया है, जबकि उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। यह दृश्य अपने आप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की एकता का प्रतीक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को विश्व का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसका कारण है इसके तहखानों में मिला खजाना, जिसकी कुल कीमत $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ से भी अधिक आंकी गई है। इस खजाने में सोने का सिंहासन, हीरे और नीलम से जड़ी मूर्तियां, 18 फीट लंबी सोने की चेन, रोमन साम्राज्य और नेपोलियन काल के दुर्लभ सिक्के और हजारों किलो सोना चांदी शामिल है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया तो पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर टिक गई। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसी अखबारों ने इसे इंडियाज हिडन ट्रेजर और
वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल की सुर्खियों में जगह दी। ये मंदिर वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को परमेश्वर माना जाता है और यहाँ की पूजा पद्धति पूरी तरह उसी परंपरा को दर्शाती है। पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इस प्रतिमा को देखने की भी एक अनोखी विधि है। इसे 3 द्वारों से अलग अलग रूप में देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का सिर और छाती, दूसरे से उनकी नाभि पर कमल और ब्रह्मा, और तीसरे से उनके चरण। इस अद्भुत दृश्य के कारण ही इस मंदिर का नाम पड़ा पद्मनाभ, यानी वह भगवान जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। आज यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य का भी केंद्र है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, पर उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर इस मंदिर के तहखानों में कितना खजाना है और इसके पीछे छिपे रहस्य की असली सच्चाई क्या है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में तिरुवनंतपुरम का यह इलाका अनंत काड़ू या अनंत वन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है अनंत का वन। दिवाकर मुनि, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ इस इच्छा से कि उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो। एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक का रूप धारण करके प्रकट हुए। वह दिव्य बालक उनके साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। जब दिवाकर मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना अदृश्य हो जाऊंगा। यह कहकर वह भाग गया और मुनि को चुनौती दी कि वह उसे अनंत वन में मिलेंगे। मुनि उस बालक के पीछे पीछे गए और अंततः एक विशाल महुआ वृक्ष के नीचे पहुंच गए। तभी अचानक वह वृक्ष जोरदार गर्जना के साथ गिर पड़ा और उसके स्थान पर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि दिवाकर मुनि भाव विभोर होकर वहीं बैठ गए। उनके सामने भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए अनंत शयन मुद्रा में प्रकट हुए। इस विराट स्वरूप की लंबाई इतनी थी कि उसका एक सिर तिरुवल्लम तक और पैर तिरुप्पा तक फैला हुआ दिखाई देता था। मुनि इस विराट रूप को पूरी तरह देख नहीं पाए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, कृपा कर अपने स्वरूप को छोटा कर दीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने विराट स्वरूप को छोटा करके वहीं विश्राम किया। यही वही क्षण था जब दिवाकर मुनि को उनके प्रभु के दर्शन पूरे हुए। बाद में जब यह खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। मान्यता है कि आज जो 18 फीट लंबी प्रतिमा हम देखते हैं वह शालिग्राम पत्थरों से निर्मित है। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे और इन्हें जोड़कर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई। इन कथाओं से साफ है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ पत्थरों और सोने का ढांचा नहीं, बल्कि अनंत आस्था और दैवीय चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ की प्रतिमा, यहाँ की परंपराएं और यहाँ का इतिहास सब मिलकर इसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यह मंदिर इतना प्राचीन और पवित्र है, तो इसके इतिहास में राजा मार्तंड वर्मा और त्रावणकोर राजवंश ने इसमें क्या योगदान दिया, और उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास त्रावणकोर राजवंश से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह राजवंश न सिर्फ केरल की राजनीति और संस्कृति का केंद्र रहा, बल्कि इस मंदिर को विश्व का सबसे धनी और रहस्यमयी मंदिर बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने सत्ता संभाली। वह दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में माने जाते हैं। मार्तंड वर्मा ने छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर को एक मजबूत और संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल में त्रावणकोर राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हुआ और धार्मिक रूप से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का महत्व बढ़ता चला गया। 1750 में मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है।
इस अनुष्ठान में उन्होंने पूरे त्रावणकोर राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, महल, खजाने, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। यह भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी जब एक संपूर्ण साम्राज्य किसी देवता को समर्पित कर दिया गया। इस निर्णय के बाद से त्रावणकोर के हर राजा ने स्वयं को केवल एक शासक नहीं बल्कि भगवान का प्रतिनिधि और सेवक माना। यही वजह है कि इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी खजाना जमा होता रहा और मंदिर की संपत्ति का विस्तार होता गया। मार्तंड वर्मा का नाम इसलिए भी इतिहास में दर्ज है क्योंकि उन्होंने 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। यह युद्ध कोलाचेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यूरोपीय शक्तियां पूरे भारत में अपना दबदबा बढ़ा रही थी, लेकिन त्रावणकोर की छोटी सी सेना ने भगवान पद्मनाभ स्वामी में अटूट विश्वास के साथ डचों की बड़ी फौज को हरा दिया। यह एशिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी स्थानीय भारतीय राजा ने यूरोप की औपनिवेशिक शक्ति को पराजित किया। इस जीत के बाद मार्तंड वर्मा और भी अधिक भक्तिपूर्ण होकर अपनी हर विजय का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को देने लगे। इतिहास गवाह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार हमलावरों को हार का सामना करना पड़ा। 1680 में एक मुस्लिम शासक मकुला ने मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय जनता ने उसे खदेड़ दिया। 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु कोची में उसे पराजय झेलनी पड़ी। यहां तक कि मुगल काल में भी कई बार मंदिर को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी आक्रमणकारी को सफलता नहीं मिली। भक्तों का विश्वास है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों तक सुरक्षित रहा और इसके तहखानों का खजाना किसी के हाथ नहीं लग पाया। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य क्या है? क्यों यहां साल में 2 बार सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचती हैं? और क्यों इस मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा को 3 अलग अलग द्वारों से ही देखा जा सकता है? तो चलिए अब जानते हैं इसकी सच्चाई।